नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरणों में से 3 चरण खत्म हो चुके हैं। 3 दौर की वोटिंग हो चुकी है और अब लड़ाई आने वाले चौथे फेज को लेकर है। चुनाव के बढ़ते चरणों के साथ ही मुद्दों के तेवर और कलेवर भी बदल रहे हैं। तीसरे दौर का चुनाव खत्म होते होते एक बार फिर से मुस्लिम आरक्षण को लेकर नई गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के एक बड़े बयान ने तूफान खड़ा कर दिया और चौथे चरण के चुनाव के लिए तय हो गया कि आने वाले दिनों में सियासी मंच पर मुसलमान और आरक्षण की लड़ाई ही होगी। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। इंडी गठबंधन की सरकार आई तो देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे। आरक्षण देंगे इतना ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा आरक्षण देंगे। आरक्षण पर लिमिट बना रखा है, इस लिमिट को 50% को हम फाड़ के फेंक देंगे, आरक्षण को हम 50% से ज्यादा कर देंगे। कांग्रेस को जब भी अवसर मिलेगा, ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास है। तीन चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब तैयारी बाकी के बचे 4 इलेक्शन फेज की है। पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए और विपक्षी एकजुटता वाली इंडिया गठबंधन दोनों अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर आ चुके हैं और इस पूरे मुद्दे पर आरक्षण और मुसलमान का मुद्दा पूरी तरह से गर्मा गया है। बिहार में 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सियासी द्वंद्व भी तेज हो गया। लालू यादव ने मुस्लिमों को आरक्षण मिलने की वकालत करके अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष को इंडिया गठबंधन के पाले में लाने की कोशिश की। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल रही है। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। बीजेपी और पीएम मोदी दूसरे चरण के बाद से ही मुसलमान और आरक्षण के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस और विपक्ष को घेर रही थी, जिसका जवाब कांग्रेस भी लगातार दे रही थी अपने पुरजोर तरीकों से। लेकिन लालू प्रसाद यादव के चंद शब्दों के बाद से ही बीजेपी को अपने आरोपों को सिद्ध करने का एक मौका मिल गया है। लालू के बयान के बाद अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर और ज्यादा हमलावर हो गई है। चौथे चरण के चुनावी प्रचार में पीएम मोदी को लालू यादव और इंडिया गठबंधन पर हमले का बड़ा मौका मिल गया और मोदी ने भी मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। लेकिन लालू यादव ने मोदी के हमले का जवाब देते हुए मंडल कमंडल की राजनीति को भी हवा दे दी। लालू यादव ने मोदी सरकार को आरक्षण विरोधी बताते हुए मंडल कमीशन की बहस को हवा दे डाली। चारा घोटाले में जिन्हें अदालत ने दोषी करार दिया, उन्होंने आज मीडिया के सामने साफ साफ कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे और सिर्फ आरक्षण देंगे इतना ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा आरक्षण देंगे। अभी पूरा आरक्षण एससी के पास है, एसटी के पास है, ओबीसी के पास है। ये इंडी अलायंस का कहना है कि ये पूरे का पूरा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। मंडल कमीशन में
सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को जो बदल दे और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता धर्म आरक्षण का, सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं, हम से तो नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि मुस्लिमों को मिल रहे आरक्षण पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा है कि कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी समुदाय के आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। कर्नाटक में सरकार ने ओबीसी समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण का विभाजन इस तरह से किया है कि उससे पूरे मुस्लिम समाज को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलने लगा है, जबकि ओबीसी समुदाय की ही मानी जाने वाली कई जातियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में ओबीसी समुदाय को 32% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन इस आरक्षण को 4 अलग अलग उप श्रेणियों में बांट दिया गया। श्रेणी ए, श्रेणी बी ए, श्रेणी बी और तृतीय बी के रूप में ओबीसी आरक्षण की 4 अलग श्रेणियां बना दी गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के मुताबिक श्रेणी ए में 95 जातियों को शामिल किया गया है। 95 जातियों में 17 जातियां मुसलमानों की शामिल है। द्वितीय ए श्रेणी में 103 ओबीसी जातियों को रखा गया है, लेकिन इसमें भी मुसलमानों की 19 जातियां शामिल हैं। आयोग के अनुसार पूरे मुस्लिम समाज को कर्नाटक में 4% का आरक्षण दिया जा रहा है। कर्नाटक से शुरू हुए मुस्लिम आरक्षण मुद्दे पर सवाल खड़े होने के बाद घिरी कांग्रेस ने लोकतंत्र और संविधान पर खतरे की बात को लेकर मोदी सरकार पर हमला शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी के कई नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से साफ हो गया है कि उनका मकसद संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह करने और दलितों, पिछड़ों के साथ आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करने का है। राहुल गांधी ने बयान से पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। राहुल ने लिखा, भाजपा नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य है संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना। लेकिन संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह भाजपा की राह में खड़ी है। जब तक कांग्रेस है, वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। दिल्ली की लड़ाई में अब मुस्लिम आरक्षण का पूरा मुद्दा संविधान, लोकतंत्र, ओबीसी और आरजेडी के MY समीकरण तक पहुंच गया है। लालू यादव के बयान के बाद बीजेपी खुद को सही ठहरा रही है, तो कांग्रेस मोदी सरकार पर संविधान खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाकर ओबीसी का विरोधी बता रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा, बेरोजगारी, महिलाएं, अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को जब भी अवसर मिलेगा, ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास करेंगे। ये आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज है और बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। आज तक हिंदुस्तान में जो भी आपको मिला है वो इस किताब ने आपको दिया है। इस किताब को, कॉन्स्टिट्यूशन को
संविधान को बीजेपी के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया है उसमें गौर करने लायक बात यह है कि जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां मिलना चाहिए, और आगे जो सबसे गंभीर शब्द था वो था पूरा का पूरा। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। यह हमारी आशंका सत्य साबित हो रही है। इससे एक और बात साफ हो गई कि अब आरजेडी के एम-वाई कॉम्बिनेशन में एम प्राइमरी हो गया और वाई सेकेंडरी हो गया। चुनाव शुरू होने से पहले बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुटी थी, लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद मुस्लिम आरक्षण को लेकर विरोध की नई रणनीति ने कई सवाल खड़े किए। राजनीति के जानकार बीजेपी की इस रणनीति को विपक्ष की चालों के काट के तौर पर देख रहे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी और बीजेपी अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम समाज से संवाद की रणनीति पर चल रहे थे। स्नेह यात्रा, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है जैसे अभियानों के जरिए बीजेपी मुस्लिम वर्ग के बीच अपनी सियासी जमीन तैयार करने की कवायद में थी। चुनाव प्रचार जैसे जैसे परवान चढ़ता गया, बीजेपी और पीएम मोदी ने अपनी रणनीति बदल ली। पीएम मोदी और बीजेपी ब्रिगेड खुलकर मुस्लिम आरक्षण के विरोध में उतर आए। बीजेपी की इस रणनीति के पीछे कोशिश जातिगत जनगणना और आरक्षण विरोधी ठहराने की विपक्षी कोशिशों की धार कुंद करने की है। चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को विपक्ष ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। हालात ऐसे बने कि आरक्षण के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के एक फेक वीडियो के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश हुई, लेकिन विपक्षी नेताओं का यह दांव उल्टा पड़ गया और अब फेक वीडियो मुद्दे पर अमित शाह के साथ साथ पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया तो कांग्रेस ने इस नारे को आरक्षण हटाने की तैयारी की मंशा बताना शुरू कर दिया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 400 सीटें लाकर बीजेपी संविधान बदल देगी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी संविधान से आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने बीजेपी के 400 पार के नारे को डैमेज करने की शुरुआत की तो बीजेपी की पेशानी पर भी बल आए। खुद अमित शाह को कहना पड़ा कि कांग्रेस 400 पार के नारे को ट्विस्ट कर रही है। बीजेपी हमेशा आरक्षण के पक्ष में रही है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसके कारण हमारा 400 पार का लक्ष्य हम निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे। ये हम सबका विश्वास बना है। कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी ने हमारे 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। उन्होंने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को संविधान बदलने के लिए ये लक्ष्य है और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। तो दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगाकर कांग्रेस पर हमलावर है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के एक पॉइंट पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वो सभी की प्रॉपर्टी का सर्वे कराएगी। देश की माताओं बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। आदिवासी परिवारों के पास चांदी होती है उसका हिसाब लगाया जाएगा।
और उसे लोगों में समान रूप से बांट दिया जाएगा। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है।